Hello friends, how are you? Today I'm going to discuss the topic the web services. This topic comes under the chapter computer network of class 12th. So the first uh, term is www. You know www stands for World Wide Web. आपने देखा होगा सभी वेबसाइट्स जितनी भी वेबसाइट होती हैं सभी का जो एड्रेस होता है उससे पहले हम www लगाते हैं. सो why we put the www? Basically, www is an information service that is used for sending and receiving the information over the internet through interlinked hypertext document. इंटरलिंक हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट आप जानते हैं कि इंटरनेट पे जितनी वेबसाइट्स होती हैं और वेबसाइट के अंदर जो वेब पेजेस होते हैं सभी हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं. ठीक है. और ये www जो इसका कॉन्सेप्ट था दैट वाज गिवन बाय द टिम बर्नर-ली. ठीक है. नाउ नेक्स्ट टर्म इज HTML. सो आपने सभी जानते हैं कि HTML when the internet began it starts with the HTML. ठीक है. HTML was a language to start the internet. आप कह सकते हैं कि इंटरनेट का जन्म ही HTML से हुआ था. ठीक है. तो HTML बेसिकली क्या है? दिस इज द हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. और इस हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में आप डिफरेंट टैग्स के जरिए आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करते हैं. आपका डेटा है उसको आप प्रेजेंट करते हैं डिफरेंट टैग्स के. टैग मतलब कमांड्स होती हैं जिनको आप यूज करते हैं HTML के अंदर और अपने डेटा को आप प्रेजेंट करते हैं एक प्रेजेंटेबल वे में. ठीक है. अब HTML को आप कहाँ लिखेंगे? HTML इज रिटन इन द नोटपैड एंड नोटपैड में लिखने के बाद यू सेव द फाइल विद द .html फाइन. वो आपकी HTML की फाइल हो जाती है और उसके बाद आप उसको कहाँ ओपन करके देखेंगे? दैट विल बी डिस्प्ले थ्रू द वेब ब्राउजर. ओके. अब बेसिक टैग कौन कौन से होते हैं HTML में? बेसिकली HTML के अंदर आपके HTML हेड के अंदर टाइटल होता है देन बॉडी. ओके. बेसिकली ये 3 टैग्स होते हैं. अब ये टाइटल आपका हेड के अंदर आता है. ठीक है. ये आपके बेसिक टैग होते हैं HTML के अंदर. नाउ अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है HTML पेज का? जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बेसिकली ये देखिए. सबसे पहले आप लिखते हैं HTML देन हेड. ये हेड स्टैंड फॉर हेडिंग. यहाँ आप कोई भी हेडिंग दे सकते हैं. ठीक है. ये आपका टाइटल है. दिस इज द टाइटल फर्स्ट पेज. दिस इज माय फर्स्ट पेज. ये टाइटल है आपका. ठीक है. उस पेज का टाइटल बनेगा ये आपका बॉडी है. बॉडी का मतलब जहां आपका मेन जहां आपको लिखना है. ठीक है. वो आपका बॉडी पार्ट में लिखते हैं. ठीक है. ये आपका हेड आपका हेडिंग हो गया पेज का. ये टाइटल हो जाएगा आपका. उसके बाद बॉडी के अंदर जो आप लिखते हैं जो भी आप जितना कंटेंट लिखते हैं वो सारा बॉडी के अंदर आप लिखते हैं. इसको आप सेव करेंगे नोटपैड में. सेव करेंगे तो आपका ब्राउजर में आपको ये नजर आएगा. नाउ नेक्स्ट इज XML. अब XML क्या चीज है? देखिए आपने HTML के बारे में जाना. अब XML क्या है? दिस इज द एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज. ठीक है. अब बेसिकली क्या है कि HTML के अंदर अपने टैग्स होते हैं. ठीक है. प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं डेटा को प्रेजेंट करने के लिए. लेकिन अब मान लीजिए ये तो डेटा प्रेजेंट करने वाली बात है. अगर हमें डेटा को कहीं प्रेजेंट नहीं करना है. ठीक है. डेटा को हमें कहीं स्टोर करना है तो अब उसके लिए XML बनाया गया. अब XML के अंदर आपके प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं. आप अपने टैग्स आपने बना सकते हैं. आप इसके कोई प्री डिफाइंड टैग्स नहीं होते. आप अपने यूजर डिफाइंड टैग्स आप यूज करते हैं. ठीक है. तो ये आपका XML है. XML बेसिकली एक डेटाबेस की तरह आपका यूज होता है. ठीक है. आप इसको SQL के साथ भी आप लिंक कर सकते हैं XML को. ठीक है. सो XML is a platform independent and language independent. The main benefit of XML is that we can use it to take data from a program like Microsoft SQL, convert it into XML and then share the XML with other programs and platforms. ठीक है. ये आप याद रखिएगा. Now this is the structure of XML document. देखिए यहाँ आपने basically XML starts with the tag XML.
उसके बाद देखिए ये आपके सारे यूजर डिफाइंड टैग हैं। ट्यूटोरियल एक है, ट्यूटोरियल के अंदर ये वन एक टैग है, वन को देखिए ईच एंड एवरी टैग हैज ए क्लोजिंग वन। ओके, ये टू है, दिस इज द टैग टू। अब ये इसकी हमने सब टॉपिक्स लिखे, टैग 3, टैग 4, टैग 5, ईच एंड एवरी टैग हैज अ क्लोजिंग टैग आल्सो। ठीक है, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HTML एंड XML? बेसिकली ये अब ध्यान से देखिएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, व्हाट डिफरेंस बिटवीन HTML एंड XML। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज द expansion extensible markup language, hypertext markup language, fine, provides a framework for markup. HTML is predefined markup language. ठीक है, now is in XML you provide the information, does not contain the structural information. Actually information is presented in the HTML, fine. It is case sensitive, ये ध्यान रखना, XML is the case sensitive, दिस इज केस इनसेंसिटिव। इसमें आप टैग्स को कैसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल में, कैपिटल्स में, लेकिन यहाँ आपने जिस तरह एक जगह आपने डिफाइन कर दिया टैग को, वैसे ही आपको दूसरी जगह भी लिखना है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो मेन पर्पस है इसका। एरर नॉट अलाउड, स्मॉल एरर्स कैन बी इग्नोर्ड। आपने देखा होगा HTML में कहीं अगर थोड़ा बहुत एरर हो जाए फिर भी आपका रन हो जाता है प्रोग्राम। ठीक है, वाइट स्पेस कैन बी प्रिजर्व, डज नॉट प्रिजर्व द वाइट स्पेस, compulsory to closing tag are optional. Okay, so these are the some differences of the HTML and XML. Now few more terminologies like HTTP. आपने देखा होगा HTTP, आप सबसे पहले each and every URL starts with the HTTP, means this is the प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है जब यूजर जब कोई रिक्वेस्ट करता है वेब सर्वर को, और वेब सर्वर उस रिक्वेस्ट को जब फुलफिल करता है, तो दोनों का जो ये आपका ट्रांजिशन पीरियड है, ठीक है, डेटा को ले जाना और डेटा को फिर वहां से देना, तो ये सारा काम HTTP के जरिए होता है। बेसिकली एक प्रोटोकॉल्स आप समझ लीजिए, कुछ रूल्स होते हैं जो ईच एंड एवरी वेबसाइट हैज टू फॉलो दोज रूल्स। ठीक है, सो ये आपका HTTP है, आपका प्रोटोकॉल है। नाउ नेक्स्ट है डोमेन नेम्स। एंड व्हाट डू मीन बाय द डोमेन नेम्स? आपने देखा होगा कि www.radifmail.com, www.gmail.com, बेसिकली क्या होता है कि each and behind the each and every URL a numeric works, मतलब कि जब भी आप कोई भी आप लिखते हैं www.radifmail.com, तो उसके पीछे एक IP एड्रेस काम करता है। तो IP एड्रेस बेसिकली आपके डिजिट्स की फॉर्म में होते हैं, जैसे 192.168.1.1। ठीक है, ये आपके IP एड्रेस होते हैं। अब होता क्या है बेसिकली, अब इस तरह से तो याद रखना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अगर हम सभी वेबसाइट को उनके अगर नंबर से याद रखेंगे, IP एड्रेस से याद रखेंगे, तो इट्स क्वाइट ए कम्बरसम टास्क, पॉसिबल नहीं है। तो उनको फिर हमने क्या किया, उन IP एड्रेसेस को हमने कन्वर्ट कर दिया टेक्स्ट की फॉर्म में। ठीक है, आप ये समझिए एक तरह से, ये एक बार टेक्स्ट की फॉर्म में आपको नेम्स को याद रखने का तरीका है डोमेन नेम्स। ठीक है, दूसरी बात, अब डोमेन नेम्स का मतलब ये है कि वो वेबसाइट की डोमेन के अंदर आती है। जैसे आपने लिखा होगा कि कहीं कहीं वेबसाइट होती हैं .gov लिखा होता है, .in लिखा होता है। तो बेसिकली जो मेन जो डोमेन्स का जो मतलब है वो ये है कि आपका जो वेबसाइट वो किस कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के आपके डोमेन्स होते हैं, जैसे आप देखिए .com, .azure, .gap, .mil, मिलिट्री के लिए .net, तो ये आपके मेन डोमेन्स हैं। ठीक है, अब जैसे आप देखिए cbse.nic.in, बेसिकली जो डोमेन्स होते हैं, यू डिवाइड द डोमेन्स इनटू टू टाइप्स लाइक प्राइमरी डोमेन्स एंड सब डोमेन्स। तो .in जो है, दिस इज द प्राइमरी डोमेन। ठीक है, तो इसका सब डोमेन क्या है? NIC is the subdomain of in and CBSE is the subdomain of NIC. Okay, तो इस तरह से आपका ये आपका हायरार्की चलता है cbse.nic.in। तो इसमें मेन आपका प्राइमरी डोमेन कौन सा हुआ? .in, इसका सब डोमेन .nic, इसका सब डोमेन .cbse। ओके, ये आप याद कर लीजिएगा, ये .com, .azure, .gov, ये आपका ऑल दी डोमेन्स नेम्स, प्राइमरी डोमेन। नाउ व्हाट इज अ URL? आपने देखा होगा कि URL, अब जितने वेबसाइट्स के नेम है, ऑल आर
considered as URL. तो दिस इज अ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब जो रिसोर्स को लोकेट करता है, कहाँ लोकेट करता है, वेब सर्वर पे लोकेटेड करता है। बेसिकली क्या होता है कि हम अपनी वेबसाइट्स को वेब सर्वर पे होस्ट कर देते हैं, तो वहां से उसका जो एड्रेस है वो कहाँ पे होस्ट है वो, ठीक है, वहां से जब हम उसको ब्राउजर के जरिए लिखते हैं www.google.com, तो इसका मतलब वो हिट कहाँ जाता है, वेब सर्वर पे जाता है। सो दैट इज अ URL, दैट इज द एड्रेस जिसके जरिए हम वेबसाइट को बुला रहे हैं, एक तरह से वी आर कॉलिंग द वेबसाइट। ओके, सो ये आपका जो भी आपका वेब एड्रेस होता है वो आपका URL कंसीडर होता है। फाइन, अच्छा, नाउ few terms, वेबसाइट, वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर। सो बेसिकली व्हाट इज अ वेबसाइट, आप जानते हैं कि वेबसाइट पे क्या होता है, वेब पेजेस होते हैं, तो यू कैन से इट्स द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, ठीक है, विच आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। नाउ व्हाट इज अ वेब ब्राउजर, तो वेब ब्राउजर क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर which send your request to the web server and display the information from web server to you. Okay, आपने देखा होगा जितने भी आपके वेब ब्राउजर हैं, गूगल क्रोम है, ठीक है, मोजिला फॉक्स प्रो है, ओपेरा है, ये सारे आपके वेब ब्राउजर हैं। अब वेब सर्वर क्या होता है, एक तरह से वेब सर्वर एक तरह का लोकेशन होता है जहां आपकी वेबसाइट को रखा जाता है, ठीक है। तो आप जो भी आप वेब ब्राउजर के जरिए जो रिक्वेस्ट भेजते हैं वो कहाँ जाती है, वेब सर्वर के पास जाती है, एंड वेब सर्वर has the stored web documents and respond to the request made by the web browser. Okay, अब नेक्स्ट टर्म है वेब होस्टिंग। अब वेब होस्टिंग क्या होता है, आप जानते हैं कि वेब होस्टिंग का मतलब है सिंपल कि जैसे आपको वेबसाइट को होस्ट करना है, मतलब वेबसाइट को वेब सर्वर पे डालना है, ठीक है। तो अब इसके बहुत सारी, इसका जो प्रक्रिया है वो उसमें कई स्टेप्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको अपना डोमेन नेम लेना पड़ता है, मतलब एक आपको नेम आपको चुनना पड़ता है, फिर आपको वेब सर्वर, आपको स्पेस खरीदना होता है, फिर उस स्पेस पे आपको यूजर आईडी पासवर्ड आपको दिया जाता है, फिर आप अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हैं उस स्पेस पे, ठीक है। तो बेसिकली web hosting is a service which is provided by the companies to its client to allow them to construct their own website which are accessible to the internet via world wide web, ठीक है। आप इतना समझ लीजिए कि एक तरह का वो एक ऐसा स्पेस है जहां आपका वेबसाइट रहता है और आप उसको फिर एक्सेस करते हैं थ्रू वेब ब्राउजर। ओके, अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अ वेब स्क्रिप्टिंग। अब वेब स्क्रिप्टिंग क्या होता है, बेसिकली वेब स्क्रिप्टिंग अब क्या है कि इट इज रिलेटेड विद द कोडिंग पार्ट। फाइन, जैसे HTML है, अब HTML के अंदर भी हम स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं, उसको अपने जो प्रेजेंटेशन है उसको और ज्यादा लाइवली बनाने के लिए, ठीक है। तो कई तरह की स्क्रिप्टिंग होती है, बेसिकली वी डिवाइड देम इन टू टाइप्स, क्लाइंट साइड एंड द सर्वर साइड। ओके, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। तो बेसिकली क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में क्लाइंट मतलब क्लाइंट कौन है, हु इज द क्लाइंट, क्लाइंट इज द यूजर, आप क्लाइंट है, ठीक है। तो आपके ब्राउजर पे जो रन होती है दैट इज द क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट, ठीक है। अब इसका मतलब जो ब्राउजर पे जो स्क्रिप्ट रन हो रही है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब जब पेज आपके ब्राउजर पे, जब आपने आपके ब्राउजर पे है और उस टाइम अगर उसमें कुछ आप वैलिडेशन डालते हैं तो वो आपका क्लाइंट स्क्रिप्ट के जरिए डालते हैं, ठीक है। कुछ अलर्ट आपने डाला, जैसे आपने नेम, कोई आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं उसके अंदर आपने नेम वाला जो टेक्स्ट फील्ड है वो आपने ब्लैंक छोड़ दिया, तो जैसे आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो एक अलर्ट आ जाएगा कि फर्स्ट फिल द इंफॉर्मेशन इन द नेम, ठीक है। तो वो क्या हुआ, वो आपका क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग से होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग आपकी जावा स्क्रिप्ट, VB स्क्रिप्ट और PHP आपकी दोनों तरफ यूज होती है, क्लाइंट साइड भी और सर्वर साइड भी, ठीक है। सो नेक्स्ट इज सर्वर साइड स्क्रिप्ट। सर्वर साइड स्क्रिप्ट कौन सी होती है, जो सर्वर पे रन होती है, जो हमारे क्लाइंट वाले कंप्यूटर पर रन नहीं होती, वो सर्वर पे रन होती है। मतलब कुछ ऐसे, जैसे आपने कोई फॉर्म भरा, ठीक है, उस फॉर्म के अंदर आपने भर दिया, वो फॉर्म आपने सबमिट किया, तो सबमिट करने के बाद कुछ उसमें एरर्स आएंगे, जो कुछ उसमें चेक फील्ड्स लगे होंगे, और वो चेक होके जब आपको इन्फॉर्मेशन आएगी, ठीक है, कि थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर इन्फॉर्मेशन, वी हैव रिसीव्ड दिस अमाउंट, तो वो जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो आपका सर्वर साइड से आ रही है, सर्वर साइड से, ठीक है। तो वो आपका स्क्रिप्ट आपका सर्वर साइड स्क्रिप्ट है। तो जनरली सर्वर साइड स्क्रिप्ट के लिए आप यूज करते हैं ASP, JSP। तो ASP एक्टिव सर्वर पेजेस एंड JSP जावा सर्वर पेज, और PHP आपका, आज का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, PHP का हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेस, आपका दोनों साइड यूज होती है,
ठीक है, अब डिफरेंस क्या है क्लाइंट साइड और सर्वर साइड में, ये कुछ डिफरेंसेस दे रखे हैं, इनको आप सबको गो थ्रू कर लीजिए। द स्क्रिप्टिंग रन्स थ्रू वेब ब्राउजर, स्क्रिप्टिंग रन थ्रू वेब सर्वर, ठीक है, सर्वर वाली तो सर्वर पे रन होगी। द प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस ऑन द एंड यूजर्स कंप्यूटर, एंड यूजर कौन है, आप यूजर्स। The processing takes place on server side. The browser receive the page sent by the server and execute the client side script. ठीक है, इसमें सर्वर एग्जीक्यूट सर्वर साइड स्क्रिप्ट टू सेंड आउट ए पेज, बट इट डज नॉट एग्जीक्यूट क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। ठीक, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कैन नॉट बी यूज्ड टू कनेक्ट टू द डेटाबेस, बट सर्वर साइड स्क्रिप्ट कैन बी यूज्ड टू कनेक्ट टू द डेटाबेस ऑन वेब सर्वर। ठीक है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कैन बी ब्लॉक्ड बाय द यूजर, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कैन नॉट बी ब्लॉक्ड बाय द यूजर। ठीक है, नेक्स्ट, responses from client side script is faster, ठीक है, बट रेस्पॉन्सिव फ्रॉम सर्वर साइड स्क्रिप्ट इज स्लोअर। आपने देखा होगा कभी कभी कोई फॉर्म सबमिट करने के बाद में काफी टाइम लग जाता है जब उसका आपका फीडबैक आने में, ठीक है, लेकिन जो क्लाइंट साइड में होता है उसका तुरंत इमीडिएट आपका रेस्पॉन्स आ जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द वेब 2.0। एक्चुअली व्हाट इज द वेब 2.0? यू कैन से इट इज काइंड ऑफ द हायर वर्जन ऑफ वेब। ओके, higher version you can say that okay, now the technology is changing day by day, so now blogging, ठीक है, wikis, video sharing, these are very much common, so we given to all these activities a name that is the web 2.0। okay, तो यही आपका web 2.0, जितनी एडवांसमेंट जो आई है वेब इंटरनेट पे वो आपका web 2.0 का उसको नाम दे दिया। ओके, now next now web 2.0 website uses the new programming language called the ajax। इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, अक्सर पूछ लिया जाता है, asynchronous javascript and xml। बेसिकली इसमें क्या है कि आप डायरेक्टली ऑन द नेट यू कैन update the website through the ajax। okay, now some applications supported by the web are the blogging, social bookmarking, RSS, wikis, interactive encyclopedia, advanced gaming, so all these are applications comes under the web 2.0। so all that for today's, I hope you will understand all these concepts. Thank you.